गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जो वैसे गुरु जी की बुराई नहीं करते, नफरत नहीं करते, लोक लाज में आकर छोड़ जाते हैं, वो काम तो उन्होंने बढ़ा लिया, काम बढ़ा लिया, पार हुए नहीं, लेकिन उनको इतना फायदा हो गया कि उनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। इतना चार्ज करके दयालु आपको। अब वही आत्मा हो आप 64 लाख में से जो सबसे पहले ही आएंगे और उसके बाद पूरे विश्व में परमात्मा का ये ज्ञान फैलेगा। तो पुण्यात्माओं, तो ये फाउल पॉइंट जो पहले हम गलती करके आज याद दिलाई जाती है आपको। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते सन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता बहन किसी को गर्भ रहा हो, उसको पता उस लाल को कैसे प्रफुल्लित करना है, बड़ी सावधानी बरतती है, तो ऐसे इस भक्ति रूपी लाल को संभाल के रखना चाहिए आपने। और जो सुख 600 वर्ष पहले भगवान दिया कर दे कबीर साहब, आज वही सुख अपनी प्यारी आत्माओं को इस दास के माध्यम से शक्ति उस कबीर भगवान की। दास तो एक नेमत है। जैसे एक सिरिंज होती है ना, डॉक्टर दवाई ला इंजेक्शन लगाता, दास तो इंजेक्शन है और उसमें दवाई व मालिक कबीर साहब है जो आपने सुख दे रही है। अब आपके रूबरू एक भक्त का, एक दो भक्त अपना अनुभव सुनाएंगे ताकि आपको दृढ़ता आवे, आपका विश्वास दृढ़ हो कि परमात्मा आज भी वही सुख दे रहा है जो 600 वर्ष पहले दिया करते थे। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या शुभ नाम है जी आपका? घनश्याम दास। सर कहाँ से आए आप? राजस्थान से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अध्यापक हूँ जी। कौन से सब्जेक्ट के अध्यापक हैं आप? मिडिल क्लास तक सभी विषय पढ़ाता हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे, क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पूर्व दास हिंदुस्तान में जितने भी संत महापुरुष थे उन सब की शिक्षा और दीक्षा ले चुका था। कोई धरती पे मैंने संत नहीं छोड़ा था। दार्शनिकों के विचार पढ़ता था और दार्शनिकों के विचार पढ़ करके ये निष्कर्ष निकालता था कि कोई भगवान है, कोई परमात्मा है, और इस आधार पर या मेरी मनमुखता कहो या फिर आप कोई पूर्व जन्म की उपलब्धि कहो, मैंने 4 सिद्धांत बना रखे थे। भगवान का अस्तित्व मानता था, राम कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश तक मैं किसी को भगवान नहीं मानता था, पूर्ण परमात्मा नहीं मानता था, और वेदों को मैं, वेद और गीता तक मैं सत्य मानता था इनको। इस आधार से मैं जब संतों के पास जाता था तो मैं संतों से यही उम्मीद करता था कि यहाँ मुझे उस परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिलेगा, सच्चा ध्यान मिलेगा। और इस वजह से मैं सबसे पहले मैंने जब इस आध्यात्मिक मार्ग में गया तो मैं संत श्री आसाराम बापू से बहुत प्रभावित था। उनके साहित्य को मैं पढ़ चुका था और पढ़ करके जब मैं श्री आसाराम बापू जी के सत्संग में पहुंचा, मैंने तो सत्संग में पहुंच करके जब मैं उनसे नाम दीक्षा के लिए बैठा तो उन्होंने 5-7 मंत्र बोले
उसमें से मैंने हरिओम मंत्र का तो चूज कर लिया, लेकिन मेरा इष्ट चूज नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक किसी को भगवान मानता नहीं था और उनमें मेरा कोई इष्ट मिला नहीं। वहां से मुझे डाउट होना प्रारंभ कर दिया। फिर मैंने जब ज्यादा अध्ययन किया श्री आसाराम बापू जी का, तो उनकी 4 सिद्धांत मेरे गले नहीं उतरे, मेरी आत्मा ने अंदर से स्वीकार नहीं किया। वो 4 सिद्धांत थे कि ये नाम दीक्षा है इनकी, किसी वैदिक साहित्य से नहीं मिलती, वेदों से नहीं मिलती, गीता जी में नहीं मिलती इनकी वैदिक, और न इनका कोई इष्ट है। अनन्य भक्ति कैसे हो सकती है जब उसका कोई इष्ट ही नहीं है? जिस गुरु का कोई इष्ट ही नहीं है तो कैसे भक्ति हो सकती है? और फिर तीसरी चीज आई सामने कि इन्होंने जो खगोलीय घटनाएं हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, इनको तो मानो इन्होंने आध्यात्मिक के लिए सबसे चुनी रखा है कि यही केवल मोक्ष की तिथियां हैं, और इनको इन्होंने विशेष करके ये सब बड़ा चढ़ा करके बता दिया। और चतुर्थी का तो इन्होंने इतना महत्व बताया कि अगर चंद्रमा को देख लिया तो बहुत पाप लगता है। मैं पूछता हूँ आसाराम बापू जी से कि क्या पाप और पुण्य की परिभाषा भी भूल गए? अरे मन कर्म वचन से कोई पाप होता है, और हमने चंद्रमा को देख लिया, खगोलीय घटना थी, तो हमारा क्या बिगड़ गया उसमें? और फिर एक छोटी सी कथा सुनने से पाप कट जाता है। इस बात से मेरा बहुत माथा ठनका। हे मालिक, ऐसे फूटे भाग हमारे, जो ऐसे गुरु हमें मिल रहे हैं। फिर मैंने जब आगे कुछ और दीक्षा से आगे फिर मैंने उसका विचार किया, तो एक बात मेरे गले इतनी भयानक लगी है, मालिक ये संत है या इस चोले में कोई ये काल के दूत है। उन्होंने बताया आशा रामायण का पाठ करो, यही मोक्ष का मार्ग है। आशा रामायण में केवल उसकी जीवन लीला लिख रखी है। हे मालिक, सतपुरुष बुला दिया, आप जना दिया, कैसी चाली चालतन है। इसने मुझे इतना झकझोर दिया और उसको छोड़ने पे मजबूर हुआ, और मैं आगे की राह देखने लगा। फिर मैंने जब संसार में दृष्टि घुमाई, संतों के बारे में सुना, तो मुझे इसके बाद में भेंट हुई निरंकार जी से। श्री हरदेव सिंह जी महाराज से मेरा वास्ता हुआ, उनसे मेरा आमने सामने बात हुई। तो हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि देखो बेटा, ये जो मानव जीवन है इसमें सत्संग और भजन, ये 2 चीज ही तारण का है, और आप मेरे पास आओ, पूर्ण मोक्ष मार्ग है मेरे पास। मैं वेद शास्त्रों को नहीं मानता, जबकि मेरे ये थी कि वेद शास्त्र झूठे नहीं हो सकते, लेकिन श्री हरदेव सिंह जी महाराज ने बताया कि वेद शास्त्र झूठे हैं और मैं कहता हूँ वो सत्य है। मैंने जब उनकी देखा कि आप क्या सत्य बताते हैं, मैंने उनकी जब किताबें पढ़ी, साहित्य पढ़ा, तो साहित्य में क्या बताते वो? सुबह उठे श्री महाराज जी, सुबह उठे और उन्होंने मंजन किया, श्री इधर से उधर टहले, घूमने गए, फिर चाय नाश्ता किया, और फिर आगे किसी भक्त के घर गए, धन सतगुरु निरंकार जी। इस प्रकार से उन्होंने मुझे एक नाम दिया, एक तू ही निरंकार, मैं तेरे शरण मैनू बख्श दे। और उन्होंने इस तरह से भक्ति देकर के मुझे कल्याण मार्ग पर लगाया, लेकिन मेरे गले वो भक्ति 1% भी नहीं उतरी। आगे जब उन्होंने 2 शब्दों पर उन्होंने 2 तत्वों को उन्होंने सिद्ध किया कि एक तो शरीर है और एक आत्मा है। शरीर को भोजन चाहिए और आत्मा को सत्संग चाहिए। सत्संग मिल गया, हो गया इसका कल्याण, और शरीर को भोजन दो। जब आगे मैंने खुलासा करके पूछा कि क्या भोजन में कुछ भी खा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि जरूरी तो है कि कुछ भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है, कुछ नियम है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने इसके लिए एक दरवाजा खुला छोड़ा है कि जैसे ऐसे देश में या दक्षिणी भारत मानो, या ऐसे मांसाहारी देश जहाँ पर मांस खाना बहुत जरूरी होता है, तो वो मांसाहारी लोग भी भक्ति कर सकते हैं, वो सत्संग में आ सकते हैं और उनका कल्याण करवा सकते हैं। तब मेरे ये चीज बिल्कुल गले न उतरे। हे मालिक, ऐसे संत जो मांसाहारी व्यक्ति को भी ये आध्यात्मिक मार्ग में जोड़ करके और कल्याण कर देंगे, ये कैसे हो सकता है? और फिर उन्होंने इस बात को भी उन्होंने सिद्ध करने के लिए कई तरह के उदाहरण दे डाले, लेकिन मेरे वो चीज गले नहीं उतरी। रोग एक, औषधि एक, तो परहेज भी एक ही होना चाहिए। क्रिकेट का मैच भी जैसे चाहे यहाँ खेलो, स्टेट लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, नियम सबके एक होते हैं, तो भक्ति के नियम सबके लिए एक होते हैं। फिर यहाँ से भी मेरा मन उजट गया, और फिर आगे ये सोचा है मालिक कोई संत मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद में श्री अभिलाष दास जी, जो ब्रह्मपुर इलाहाबाद में उनका आश्रम है, वो कबीरपंथी नाम से था, और मैं परमात्मा की वाणी पढ़ा करता था कि जिन हरि जैसा सुमरियाता को तैसा लाभ, ओ सा प्यासन भागी जब लग धसे नहीं आब। ऐसी वाणी राम नाम सुमरण करो जब लग घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान।
जब अभिलाष दास जी के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि केवल देवी देवता कुछ नहीं होते, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, भगवान नहीं है, केवल ये जीव ही स्वयं करता स्वयं भरता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ही स्वयं अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार से कई उन्होंने वेद शास्त्रों के श्लोक जो उसकी अज्ञान सोच को सिद्ध करने के लिए बताए और उस आधार पर उन्होंने भक्ति दी। तू अखंड है, अविनाशी है, शुद्ध चेतन सर्व आत्मा है और तू केवल ध्यान करो, श्वास पर अपना ध्यान टिकाओ और अपना कल्याण कराओ। सहज समाधि अवस्था बताई उन्होंने कि कुछ नहीं सोचना, बस कल्याण हो जाएगा। मेरे ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती। फिर मैंने बताया कि पहले आप बताओ सिलेबस क्या है, आप किस शास्त्र को आधार लेते हो। तो उन्होंने बताया कि मैं वेद भी पढ़ता हूँ, गीता जी भी पढ़ता हूँ। और मैंने बताया कि आप कबीर साहब का कौन सा ग्रंथ पढ़ते हो। तो उन्होंने बताया कि मैं बीजक पढ़ता हूँ। जब मैंने बीजक उठा के देखा तो बीजक उठाया और उनकी वाणी को मिलाया तो एक वाणी भी मिल नहीं पा रही थी। हे मालिक, ये संत बोलता क्या है, वाणी क्या बोल रही है। मैंने बीजक की पहली साखी पढ़ी तो उसमें बताया कि जीव शिव सब प्रगटे, वो ठाकुर सब दास। तब मेरा बिल्कुल ये हुआ है मालिक, ये संत क्या बोल रहा है, भगवान नहीं है, जीव शिव जो शब्द आ रहा है परमात्मा है, हम उनके दास हैं। उनमें जगह जगह बीजक में पढ़ा मैंने, सार शब्द का सुमरण करो, सतनाम का सुमरण करो, ये चीजें पढ़ता और उससे पूछता तो वो बताता ये जीव ही सार शब्द है, यही सतनाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, अहम ब्रह्म यानी मैं ही भगवान हूँ। इस प्रकार का ज्ञान देकर के उसने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, खूब ध्यान साधनाएं की मैंने, लेकिन मेरी आत्मा गवाह नहीं दे रही थी। वहाँ आत्मा बिल्कुल ही स्वीकार नहीं की उस बात को। और फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ने के लिए घूमा। उस समय कृपालु जी महाराज नाम से संत थे, मनगढ़ में उनका आश्रम है। तो उन्होंने एक ढिंडोरा पीट रखा था कि मैं वर्ल्ड में तत्वदर्शी संत हूँ, मेरे अलावा इस धरती पे कोई तत्वदर्शी संत नहीं है और मैं पूर्ण वेदों का ज्ञाता हूँ। मैंने जितने भी शंकराचार्य हुए हैं उनकी वाणी में मतभेद है, लेकिन मैंने उस मतभेद को सारा निकाल करके एक कर लिया है। उन्होंने उसकी सबसे पहले बताया कि हमारा हिंदू धर्म का गढ़ है काशी में, काशी विद्वत परिषद में 500 विद्वान डिलेट बैठते हैं, अलग अलग शास्त्र के, अलग अलग पुराण के, और मैंने सबको पढ़ा है, सबको जाना है और मेरे अंदर वो परमात्मा स्वयं आकर के विराजमान है और मुझे वही मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो प्रथम शंकराचार्य हुए उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने स्वयं को ब्रह्म मान करके और इस प्रकार से व्याख्या करके और अपने धर्म की और एक आध्यात्मिक मार्ग उन्होंने प्रशस्त करके चले गए। इसके बाद में 3 शंकराचार्य हुए, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और श्री रामानुजाचार्य। उन्होंने इस बात को खंडित करके, यानी इन शंकराचार्यों में मतभेद था और इनमें मतभेद क्या था कि उसने एक तत्व माना था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि, और इन्होंने कहा कि ब्रह्म जीव प्रकृति 3 तत्व है। तो रामानंद जी उसी साधना से किया करते थे। तब मैंने देखा कि इन महापुरुषों में भी मतभेद है, ये वेदों को समझ नहीं पाए, हो सकता है इनके दिमाग में नहीं बैठी वो बात। तो श्री तत्वदर्शी संत श्री कृपालु जी महाराज बोले कि मैंने इनमें समन्वय कर लिया। बोले जी आपने कैसे कर लिया? बोले 3 तत्व नित्य और अनादि सिद्ध है, इसमें ब्रह्म मुख्य है, जीव और प्रकृति इनमें एक दूसरे ने किसी को किसी से बढ़ाया नहीं, स्वयं सिद्ध है, ये अपने आप बने बनाए हैं, इनमें किसी ने किसी को बनाया नहीं है। इसलिए हमको माया को यानी प्रकृति को जान करके छोड़ देना है और ब्रह्म को पहचान लेना है, जान लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो मैंने जानने की कोशिश की। उन्होंने एक डोज 21 दिन में देता है, वो एक प्रवचन की श्रृंखला 21 दिन में सुनाता है। मैंने डबल डोज ली 42 दिन की और समझने की कोशिश की कि जानने से मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा को यानी ब्रह्म को जान लिया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे का ज्ञान था वो, और वो मेरे कुछ हृदय में बैठना प्रारंभ किया। लेकिन आखिरकार उन्होंने जब ये सारी चीजें समझाई और फिर मैंने बताया कि नाम मंत्र क्या है, तो उन्होंने बताया राधे राधे बोला करो और रूप ध्यान करो। मैंने पूछा परमात्मा है कैसा? बोले निराकार है। अब रूप ध्यान 2.5 घंटे वो सुबह 2.5 घंटे शाम को बताया करते थे। और रूप ध्यान में क्या करते थे? मैंने कहा जी क्या करना है? बोले बेटा श्री कृष्ण का आप काल्पनिक चित्र बनाओ मन में और उसको आप जी मर्जी बनाओ, चाहे छोटा बनाओ बच्चा, चाहे जवान बनाओ, चाहे बूढ़ा बनाओ, लेकिन अगर छोटा बच्चा बनाओगे
तो उसका आलिंगन भी कर लोगे। तो मैंने छोटा बच्चा बनाया, घंटों बैठ के रूप ध्यान किया। तब मैंने एक दिन विचार किया, है मालिक, ये परमात्मा को निराकार बता रहा है और साधना साकार बता रहा है, यानी रूप ध्यान करवा रहा है। मेरा दिमाग यहाँ से उजट गया, मालिक तेरा सही पता आप भी नहीं मिल पाया। मैं यहाँ से जब विचलित था तो उस समय मुझे एक संत मिला, पठानकोट पंजाब में, फकीरानंद नाम था उस संत का। उस संत के पास मैं पहुंचा। मैंने कहा, जी मैं भ्रमित हूं, मुझे परमात्मा चाहिए, कि आप परमात्मा से मिले हुए हो। इसके पहले मैं एक छोटी सी बात भूल गया, कृपालु जी महाराज की। उन्होंने आखिरकार बताया था, मैंने पूछा था कि संत की पहचान क्या है, संत की पहचान मुझे बता दो, हो सकता है आपको पता नहीं हो, मैं आगे चला जाऊंगा। तो उन्होंने बताया कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को उन्होंने खोल करके बताया कि श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय का मतलब है जो वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता भी हो, और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जिसने ब्रह्म को आमने सामने बात की हो, देखा हो। ये दो चीज होनी चाहिए उस संत के अंदर। फिर आगे उसने डिफाइन करके बताया कि श्रोत्रिय यानी वेद शास्त्र का ज्ञाता नहीं हो चलेगा, केवल जिसने भगवान को देखा हो, भगवान से बात की हो, तो वो चलेगा। तो मैंने जब गया, मैं पठानकोट पंजाब, फकीरानंद जी महाराज नाम से एक संत थे, तो वो बाबा रामदेव नाम से आश्रम चलाते थे। तो मैंने पूछा, जी आप भगवान को जानते हो क्या? बोले, हाँ रोज बात करता हूँ भगवान से मैं, और मैं पूर्ण ब्रह्म का मैं जानकार हूँ, और आपको बिल्कुल भगवान से मिलाऊंगा। मैंने कहा, आप बिल्कुल भगवान से मिलाओगे? बोले, हाँ मैं मिलाऊंगा भगवान से, रोज बात करता हूँ। तो मैंने कहा, जी नामदान दीजिए। उन्होंने 10-15 दिन मुझे आश्रम में रखा और सारे ज्ञान समझाया, ब्रह्म तक का ज्ञान था उनके पास में। उन्होंने मंत्र दिया, ओम सोम ब्रह्म निकलंग देव नमः। तब मैंने कहा कि हो सकता है यहाँ मेरा कल्याण हो जाए। मैंने मंत्र दीक्षा लेकर के साधना प्रारंभ कर दी और साधना करता रहा। कम से कम 5 साल मैंने साधना की, वहां टिका था मैं। उन्होंने देखा कि ये, मैंने पूछा, मालिक आपने मुझे मंत्र दे दिया, मेरा हो सकता है कल्याण यहाँ हो जाए, लेकिन मुझे ये बताओ परमात्मा कैसा है? बोले, परमात्मा तो निराकार है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही परमात्मा है। बाकी के संतों ने बताया था कि जर्रे जर्रे में भगवान है, कण कण में भगवान है, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा सा डिफाइन करके बताया कि जो ये साकार रूप परमात्मा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, यही परमात्मा है। मैंने कहा कि आपकी ये विधि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ मेरा इष्ट कौन सा है? बोले, इष्ट तेरा इष्ट चातुर प्राणी होते हैं। उन्होंने बताया, जी आपका इष्ट भी मैं ही हूँ और आपका गुरु भी मैं ही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं भक्ति करता रहा, लेकिन मेरे ये बात गले नहीं उतरी कि इष्ट अलग होता है, गुरु अलग होता है। गुरु तो मिलाने वाला होता है उस मालिक को, लेकिन मैं आगे का रास्ता न जान करके लगा रहा। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मुझे उसके पास सिद्धियां थी। एक प्रेत उनके अंदर आता था रामदेव नाम से, और रामदेव नाम से जो प्रेत आता था, वो प्रेत उनके अंदर आकर के मुरली बोला करता था, जैसे ब्रह्मा कुमारी में बोलते हैं। तो उस ब्रह्मा कुमारी वाली सिस्टम हुआ था। वो प्रेत रूप में रामदेव आता था। रामदेव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। रामदेव जिस समय परमात्मा कबीर साहब काशी जी में 600 साल पहले आए थे, तो उस समय ही काल ने अपना एक दूत भेजा था, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में भेजा था, और वो जैसी लीला परमात्मा करके गए थे, ऐसी लीला वो भी करके गया था। फर्क थोड़ा था उसमें, वो काल का दूत था, ये परमात्मा स्वयं अपने सत भक्ति लेके आए थे। वही उन्होंने भी एक अवतार लिया था, और उन्होंने भी अपनी भक्ति बचपन से स्टार्ट कर दी थी। और जैसे परमात्मा एक 4 तार का एक वाद्य यंत्र होता है, उस तरह से उसपे मीठी मीठी वाणी धुन सुनाया करते थे परमात्मा। इसी प्रकार से वो रामदेव भी सुनाया करता था। वो मालिक सबका एक है, उसके घर में कोई छोटा कोई बड़ा कोई भेद नहीं है, और उस मालिक का इस मनुष्य जन्म में मिलना आसान है। और अपने इस मनुष्य जन्म में आकर के गुरु धारण करो, गुरु भक्ति करो, गुरुदेव नाम उसका जाप करो और मालिक की भक्ति करो। और ऐसा वो साधनाएं बताया करते थे। मालिक इधर कर रहे थे, जब गए परमात्मा से शरीर गए थे, उधर उसने भी समाधि लेकर के, सिद्ध पुरुष था वो, कोई पुण्य आत्मा थी, तो वो समाधि लेकर के, जीवित समाधि लेकर के चले गए थे। उसके बाद में वो प्रेत बन करके, आज परमात्मा के ज्ञान से मुझे पता चल रहा है कि वो प्रेत बन करके आज 4 आदमियों के अंदर आ रहा है। वो तो मुझे ऐसे कैसे पता है, जो मेरा गुरु था फकीरानंद जी महाराज, उसके अंदर वो प्रेत रूप में आता था। उसने प्रेत रूप में आकर के मुझे आदेशित किया कि बेटा तुझे मेरा ज्ञान, मेरा गुणगान करना है, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। मैंने कहा, जी क्या करना है परमात्मा आप? बोले, मेरी एक किताब बनानी है आपको,
ब्रह्म ज्ञान गुरु प्रवचन सागर नामक पुस्तक आपको बनानी है। मैंने कहा मालिक मैं एक अज्ञान जीव और मैं आपकी कैसे गुणगान कर सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ। बोले मैं जब दरबार लगाता हूँ, दरबार में आता हूँ, मेरी वाणी को नोट किया करो और आपके गुरु के वचनों को नोट किया करो और इस आधार पे एक पुस्तक आपको लिखनी है। मैंने कहा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पड़ी। मैंने वर्ड के संतों को दोबारा पढ़ा, इनकी एक एक संत की मैंने थ्योरी पकड़ी और उस अज्ञान सोच को, उस प्रेत की जो अज्ञान सोच थी उसको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मैंने उन वाणियों को अज्ञान सोच से और लिखना प्रारंभ किया। मैंने उसके अंदर हर संत की वाणी दी और उस प्रेत आत्मा के द्वारा जो शब्द बोले जाते थे, वो वाणियां बोली जाती थी, वो लिख करके मैंने 600 पृष्ठों में वो तैयार की बुक। उस समय उन्होंने लगाए रखा मैं कहीं भग नहीं जाऊं, इसलिए उन्होंने एक सिद्धियां उसके पास प्रेत की थी। एक सिद्धि का पता नहीं मुझे सिद्धि दी थी या उन्होंने शक्ति दी थी, लेकिन मेरे हाथ से कोई शक्ति निकलती थी और मेरे आगे भी उन्होंने लाइन लगा दी आदमियों की, आप इनको ठीक करो। तो मैं हाथ घुमाता था मरीज के ऊपर, ठीक होता था 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कोई 3 घंटे के लिए। लेकिन उस समय तो मैं इतना अहंकार हो गया मुझे कि ये क्या हो रहा है, ये सिद्धि मेरे पास भी आ गई। और जब मैं देखता था किसी को ठीक नहीं होता था तो मैं कहता मेरे सामने दौड़ के दिखाओ, अगर किसी को कोई दर्द है तो मैं मेरे मालिक से पूछूंगा, मेरे गुरु से पूछूंगा क्यों नहीं ठीक हुआ। लेकिन होती वो क्षणिक विद्या थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये तो केवल अपनी शक्ति जा रही थी, या तो मेरी जा रही थी या मेरे गुरु की जा रही थी। आखिरकार उन्होंने कह भी दिया था बेटा मेरे बना किसी को मत लगाना। तो इस तरह से उन्होंने 5 साल मुझे घुमा करके रखा, लेकिन इसके बाद मुझे कहीं आगे का रास्ता नहीं मिला। इस समय जाया नहीं किया, मैं दीपावली के दिन वहां से बैठा और मालिक के चरणों में आकर के और यहाँ मैंने नाम शिक्षा ग्रहण की। सर पहले आपने संत श्री आसाराम जी से नाम उपदेश लिया, उनके बताए दिशा निर्देशन में भक्ति आरंभ की। उसके बाद आप बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से जुड़े। उसके बाद आप संत पारखी संत अभिलाष दास जी से जुड़े। उसके बाद आप कृपालू जी महाराज से जुड़े। उसके बाद आप 5 साल तक फकीरानंद जी महाराज के सानिध्य में रहे और आपने वहाँ पे पुस्तक भी लिखी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो पुस्तक लिखी और उसको आज समाज पढ़ भी रहा होगा, उस पुस्तक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो पुस्तक है उन्होंने लिखवा दी, लेकिन चातुर प्राणी चोर हैं। जब उन्होंने प्रेस पे डाली कलकत्ता, उस समय कलकत्ता से मेरे पास फोन आया कि आपके द्वारा लिखी ये पुस्तक है और ये यहाँ पे डली हुई है, लेकिन उन्होंने मुझे इसको प्रिंट करने से मना कर दिया। कई दिन पड़ी रही। मैंने पूछा महाराज जी से, महाराज जी वो किताब के लिए आपने लिखवा ली और किताब प्रिंट के लिए डाल दी, फिर वो नहीं छुप रही है। एक दिन मेरे से कहते हैं, बोले बेटा मैं एक बात बताऊं सत्य। मैंने कहा महाराज बताओ, सत्य तो बताओगे। बोले बेटा मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर ये प्रिंट होगी किताब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उस दिन मेरे को शंका हो गया था कि ये ज्ञान पूर्ण नहीं है और ये ज्ञान अपूर्ण है, केवल मुझे इन्होंने गुमराह करने के लिए या मुझे रोके रखने के लिए इन्होंने ये किताब लिखवाना का एक ढोंग पाखंड किया था। तब उस दिन मुझे पता लग गया था कि ये संत कोई पूरा नहीं है, ये सिद्धियों के बल पे चल रहा है। और सिद्धियों से मैं पहले ही डरता था, क्योंकि मैंने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का एक लेख पढ़ा था कि सिद्धियों, जब रामकृष्ण परमहंस जब शरीर छोड़ने लगे थे तो विवेकानंद से कहा था कि विवेकानंद बेटा मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा महाराज आपने कमी क्या रख दी, सब कुछ तो दे रखा है, आपने सब कुछ दिया है, मालिक क्या देना चाहते हो। बोले बेटा मेरे पास 8 सिद्धि 9 निधि का ज्ञान है जो मेरे पास है, मैं जा रहा हूँ और जिस समय मैं इनको जब मैंने काम ली नहीं और आज मैं काम लेने लायक हुआ हूँ तो मेरा शरीर जा रहा है, इसलिए इन सिद्धियों को तुझे देना चाहता हूँ। विवेकानंद कुशाग्र बुद्धि था, उसने पूछा मालिक क्या मेरा इन सिद्धियों से कल्याण हो सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले बेटा इससे तो नरक मिलेगा, आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो वो दृष्टांत मुझे याद था उससे कि इन सिद्धियों से मोक्ष नहीं हो सकती है। तो उस किताब में मैंने लिखा क्या था, वही सिद्धांत था कि परमात्मा निराकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका स्वरूप है और 3 तत्व नित्य और अनादि सिद्ध है, ब्रह्म जीव प्रकृति, और इनसे ये जीवों की उत्पत्ति होती है, अपने कर्म अनुसार 84 लाख योनियों में दुख भोगते हैं और मर जाते हैं और कर्म का दंड कहीं नहीं करता। वो बताते हैं उदाहरण देकर के कि राम और कृष्ण आए भगवान बन करके, उनको भी अपने कर्म दंड का फल भोगना पड़ा, तो इसलिए जीव के बस की बात नहीं है, ये कर्मों का दंड तो चलता रहता है और भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो थ्योरी थी उसको
अपनी अज्ञान सोच को सिद्ध करने के लिए हर संत के ये यहाँ तक का ही ज्ञान था, वो सब कुछ उसमें दिया। और उस किताब में एक विशेष उनको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मैंने कुछ बड़ा चढ़ा करके लिखा था उसके अंदर। सर, पहले आप संत आसाराम जी से जुड़े, उसके बाद आप बाबा हरदेव जी से जुड़े, उसके बाद आप कृपालू जी महाराज से जुड़े, उसके बाद आप पारकी संत अभिलाष दास जी से जुड़े, उसके बाद आप फकीरानंद जी महाराज जी से जुड़े। तो सर, संत रामपाल जी महाराज का सानिध्य आपको कैसे प्राप्त हुआ, कैसे दया हुई उनकी आपके ऊपर? ये दया मैं आज यहाँ आने के बाद और तत्व ज्ञान होने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैं किसी जन्म में मैंने परमात्मा की सत भक्ति का स्वाद चखा था, और वो स्वाद चखने से ही मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्योंकि जब एक छोटा सा उदाहरण है, जब आपने कभी रसगुल्ला खा लिया हो, एक मिठाई होती है रसगुल्ला, और अगर कोई दूसरी मीठी चीज देख करके आपसे कहे कि ये रसगुल्ला है, तो आप कहोगे नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मैंने पहले खा लिया, मैंने स्वाद इस मालिक के चरणों से पहले चख लिया था। ये मैं पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ। एक ही लफ्ज में परमात्मा का एक ही वर्ड मेरे अंदर घर कर गया, मेरे दिमाग के चारों पट खुल गए, और मैं आनंद से भी, आज मुझे जितना आनंद है उसका मैं बखान नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा की मैं उस समय जब मेरी थ्योरी थी कि कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा जीव को, लेकिन मैं आज पूरी तरह से इसको नकार चुका हूँ। और मैं इस दुनिया से कहता भी हूँ कि अगर मेरी दुर्दशा हो जाती है या दुर्गति होती है तो कोई भगवान का नाम मत लेना। अगर मैं सत भक्ति कर रहा हूँ, सिर साटे सौदा मैंने किया है, मुझे मोक्ष निश्चित है, मेरी मोक्ष निश्चित है, और मुझे मेरी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि इतना मुझे अंदर से इतना विश्वास है। तो ये प्रमाण मैं मानता हूँ कि कोई मेरे पूर्व जन्म की उपलब्धि है, ये इस जन्म की नहीं मानता मैं। एक दिन मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था, मालिक की कृपा हुई, मौज हुई, और परमात्मा के प्रवचन चालू हुए। वो मालिक कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, और उसकी भक्ति विधि क्या है जो हमारे पाप क्रम दंड काट देते हैं, ये विधि मेरे पास नहीं थी। इन प्रश्नों के लिए मैं तरसा करता था, हु इज गॉड। तो ये परमात्मा की जब मुझे ज्ञान मिला, मैं आनंद से विभोर हो गया, और उस दिन सोचा, ये मालिक आज मेरा कल्याण हो गया, ये कोई संत पूरा है और इसके पास पूरा ज्ञान है, मैं जल्दी मेरा कल्याण कराऊंगा। मैंने नंबर नोट किए नीचे जो आ रही थी नंबर, लेकिन दूसरे दिन जब मैं देखना प्रारंभ किया तो वो चैनल खत्म हो गया। उस दिन काल के दूतों ने बंद करा दिया दूसरे दिन ही। फिर मैं तड़पाया, मालिक तेरी वाणी कैसे सुनने को मिलेगी। मैंने फोन किया, यहाँ से किताब मंगाई। किताब में मंगाने के बाद जब मैंने पढ़ा तो जैसे मैंने पहले इन किताबों को पढ़ रखी है या ज्ञान मैंने पहले ही सुन रखा है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और मैं सच बताता हूँ, मैंने उन किताबों को पूरी भी नहीं पढ़ी, आज तक भी मैंने परमात्मा की सारी किताबों को नहीं पढ़ा। लेकिन मैं एक अच्छे संत को, जिन संतों का मैंने नाम लिया उनको मैं ना उत्तर कर सकता हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ परमात्मा की वाणी को ठोक ठोक करके। इसलिए मैं इनसे जुड़ने के तो एक ही था कि परमात्मा की वाणी सुनी, मेरे अंदर जो प्रश्न थे वो कहीं सोल्व नहीं हो पा रहे थे, और यहाँ आते सारे स्वतः सिद्ध हो गए। और आज मैंने सारी किताबें भी नहीं पढ़ी, सारे आध्यात्मिक ज्ञान गंगा वगैरह या गहरी नजर गीता वगैरह भी नहीं पढ़ी। अब मैं सब कुछ बता सकता हूँ, एक संत को समझा सकता हूँ। और सबसे पहले मैंने परमात्मा से यह निवेदन किया था कि मुझे, जो मैं लास्ट में जिस संत को छोड़ के आया हूँ, उस संत को आपकी आज्ञा हो मालिक, तो मैं उसको ये ज्ञान जाके समझाऊं और उसका कल्याण करवाऊं। क्योंकि उसके पास में 5 साल रहा था, और कुछ मुझे उसने मेरी विकार यानी अच्छी भक्ति मार्ग बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे का था, इसलिए मेरा उनका भी कल्याण करवाना चाहता हूं। तो परमात्मा ने आदेश दिया था, बेटा ले जाओ किताब और समझाओ उसको। लेकिन बेटा वो डांगर है, परमात्मा ने कहा था वो डांगर है, नहीं समझ बैठेगी उसके। लेकिन फिर भी मैंने आस नहीं छोड़ी थी, जाने की तैयारी में था। 6 महीने गुजरे थे, उस महापुरुष ने मेरे पास फोन किया। मैंने एक बार तो फोन को काट दिया कि क्यों इससे अब बात करते हो, क्योंकि परमात्मा करें डांगरे नहीं समझेगा, तो मैंने फोन को काट दिया। लेकिन फिर उसने 10-15 दिन बाद में फिर फोन किया, क्योंकि मैं उन महात्मा जी का, महापुरुष का मैं शिष्य था और वो मेरे से बड़ा प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा, मास्टर जी आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने कहा, महाराज ऐसे ही अभी मेरे कुछ काम है इसलिए नहीं आ पाया। वो समझ गए कि जो आदमी यहाँ महीने तक पड़ा रहता था और हर महीने आया करता था, वो आज 6-6 महीने हो गए कैसे नहीं आ रहा है। समझ तो गए होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अभी तो कच्चा होगा तो आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, कहाँ जा रहे हो आप।
मैंने कहा मैं संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत है उनके पास जा रहा हूँ। बोले बेटा आप गलत जा रहे हो। मैंने कहा महाराज ये गलत और सही का निर्णय मेरे को करना है और मैंने कर लिया है कि तत्व ज्ञान किसी के पास नहीं था। आपसे मैंने पूछा कि परमात्मा कौन है तो आप नहीं बता पाए थे और इन्होंने उस परमात्मा का पता बताया, उन शास्त्रों में परमात्मा का नाम भी निकाल करके बताया। इसलिए मुझे मेरा मालिक मिल गया, मेरा पूर्ण गुरु मिल गया। अब मैं आपके पास नहीं आ सकता। उन्होंने पहले समझाने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की, आखिरकार में कहता है कि मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा मालिक ऐसा मत कहो, आप मत कहो, अपने कर्म मत बिगाड़ो। लेकिन वो बाज नहीं आया और बराबर फोन करता रहा, आदमियों से कह के भेजता रहा कि मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एक दिन तो यहाँ तक बोल दिया कि मैं तेरे गुरु को भी देखता हूँ, सिद्धियों से आ रहा हूँ। मैंने थोड़ा डरा था, 6 महीने हुए थे, हो सकता है काल का दाव लग जाए। मैंने मालिक के चरणों में आके अरदास लगाई, मालिक ऐसे मेरे जो पूर्व संत है वो ऐसी वाणी बोल रहा है। परमात्मा कहते हैं बेटा तू जिसको गुरु मानता था वो तो कसाई है। मैंने कहा मालिक ठीक है आप कह रहे हैं तो। परमात्मा ने कहा बेटा चिंता ना करना, वो दिन है आज मैं आत्मा इतना तृप्त है, इतना दृढ़ विश्वास है कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और वो कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है, मालिक के चरणों में हूँ, तो इसमें मुझे कोई डर नहीं है। अब मैं आगे जो मालिक की कृपा है, मैं हरदम सेवा में रहता हूँ मालिक के चरणों से और हरदम मैं इनके गुणगान करता रहता हूँ। सर आप पहले संत आसाराम जी से जुड़े भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से, फिर आप कृपालु जी महाराज से जुड़े, आपका उद्देश्य यही था कि परमात्मा को जाना जाए, मोक्ष को प्राप्त किया जाए। फिर आप हरदेव जी से जुड़े तो भी आप यही उद्देश्य लेके गए कि भगवान को जाना जाए और उस मुक्ति प्राप्त की जाए। फिर आप कृपालु जी महाराज से भी इसी उद्देश्य से लेके मिले कि भगवान को जाना जाए, उसकी भक्ति की जाए और मुक्ति प्राप्त की जाए। फिर आप फकीरानंद जी से भी इसी उद्देश्य से जुड़े और उनके सानिध्य में भी आपने बहुत सी भक्ति भी की। तो सर आपको वहाँ कोई आध्यात्मिक लाभ, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि आपको नहीं हुआ, और जो भी वो बता रहे थे भ्रमित करने वाली पूजाएं आपको बताई उन्होंने। तो सर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आप आए, उनके दिशा निर्देशन में, परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देशन में आपने भक्ति शुरू की। तो उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? भक्ति से मुझे लाभ मिला, आध्यात्मिक लाभ तो आप देख रहे हो कि मेरी आत्मा कितनी पूर्ण है, कितनी आनंदित है। इसका बखान तो मैं शब्दों में कर ही नहीं सकता। दैहिक, देविक, भौतिक यानी आध्यात्मिक लाभ मुझे बहुत हुआ। शारीरिक कष्ट मेरे को, शरीर में मेरे कुछ नहीं था और मेरी भक्तमती के बीमारियों की कमी नहीं थी। तो मैं तो मेरा कल्याण करवाने के लिए, लेकिन भक्तमती मेरे जितने भी संतों के मैं गया, भक्तमती साथ में जाती थी। और जब मैं यहाँ आया था तब मेरे वो साथ में नहीं आई थी, और फिर जब मैं दूसरे महीने आया था तब वो मेरे साथ में आई थी। तो परमात्मा से नाम लिया, तब उसके शरीर में कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो नहीं हो, सारा शरीर रोगों का घर था। एक बीमारी तो ऐसी थी कि वो दम घुट के श्वास निकल जाता था, वो कई मिनट तक श्वास नहीं आता था अंदर। तो मैं सोचता था ये कभी भी मर सकती है, और उन महापुरुषों से उनका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। वो तो उनकी बात थी। तब यहाँ आए परमात्मा के चरणों, परमात्मा से भक्तमती ने कहा परमात्मा मेरे शरीर में बहुत बीमारियां हैं मालिक, मैं दवाइयां बहुत खाती हूँ, तो मालिक दवाई छोड़ दूं। परमात्मा ने कहा बेटा दवाई मत छोड़ना, मैं आपसे कहूंगा जब छोड़ना दवाई लेते रहना दवाई। दूसरे महीने जब आने को तैयार हुए तो भक्तमती ने सोच रही थी कि परमात्मा के यहाँ चलूंगी, खीर बनती है वहाँ खीर भी नहीं खाऊंगी मैं, तो ऐसे सोच रही थी। उस दिन मालिक रात को गए, रात को पहुंचे भक्तमती के सामने और भक्तमती से कहते हैं बेटा कुछ नहीं होगा, खीर खानी है तुझे। और मालिक ने वहीं अपने हाथ से चम्मच से खीर खिलाई। सुबह रोती हुई उठी और कह रही है कि रात परमात्मा आए, मुझे अपने हाथों से चम्मच से खीर खिलाया और मेरे आज सारा शरीर ठीक है, जैसे मेरा कोई बीमारी नहीं थी। और जो वो दम घुटती थी वो सारी बंद हो गई और शरीर में और जो दुख थे वो भी ठीक होते गए और आज वो पूर्ण स्वस्थ है। इसलिए वो लाभ भी आपके सामने है। मैंने एक दृष्टांत यहाँ और बताना चाहता हूँ। मैं एक बूढ़ा भगत और लेकर आया था मेरे साथ यहाँ, तो हम लोग आश्रम में बैठे हुए थे यहाँ
दूसरे दिन जब घर से फोन आया कि आपकी जो गाय थी, ये गाय थी उनके भगत जी के महीना भर से पहले ब्याही हुई थी, तो उन्होंने कहा जी, बोले अपनी गाय उठती नहीं है, ये पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा भाई उठवाओ, किसी आदमी को लगा करके खड़े कर लो, हो सकता है बैठ गई हो। तो उन्होंने कोशिश की, नहीं उठी। हम यहाँ से गए, गाय को देखा, डॉक्टर को बुलाया तो कहा कि भाई इसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होगी, इसलिए नहीं उठ सकती है। उस गाय को हमने चारा पानी देते रहे। फिर किसी ने कहा इसको ऐसा करो, 4 लकड़ियां खड़ी करके और उसके सहारे से इसको स्टेज पे खड़ी कर दो, तो ये खड़ी रहेगी तो ये रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हमने उसको ऐसे ही 4 लकड़ गाड़ करके और उसको खड़ी की लकड़ों के सहारे, लेकिन वो पता नहीं किस प्रकार से उसने कुछ उछाला मारा या क्या हुआ, तो लकड़ियां टूट के गिर गई और उसके आगे का पैर फ्रैक्चर हो गया। 2 बीमारी हो गई। अब रीढ़ की हड्डी अलग टूटी हुई थी, अगला पैर टूट गया। अब वो पड़ गई। अब कोई उसकी चारा नहीं था, कोई आस नहीं थी उसकी। 25 दिन पड़े पड़े दोनों तरफ घाव हो गए, इधर पानी निकलने लग गया और वो गाय की दुर्दशा हो गई। सब लोग आते, अरे कहाँ जाते हो, एक गाय की दुर्दशा क्या हो रही है। हम मालिक से कहते, परमात्मा इस गाय को अब तो प्राणदान छुड़वाओ मालिक, और इसकी गति करो मालिक, ये जीव हमारे सामने तड़पता है, देखा नहीं जाता मालिक। कोई उसकी बचने की तो आस ही नहीं थी, दूर दूर तक, कोसों तक, कि ये गाय खड़ी हो सकती है। लेकिन परमात्मा उसी दिन रात को गए और गाय के ऊपर हाथ फेरा। भगत जी को दिखाई दिए थे, बस मात्र एक परमात्मा आए, गाय के ऊपर हाथ फेरा है। सुबह जब भक्तमती उठी और अपने बाथरूम करने उठी थी, खेत में गाय चरती हुई खड़ी मिली, बंदी छोड़ की दया से गाय की रीढ़ की हड्डी और टूटा हुआ पैर और चारों तरफ से गड़ा हुआ मांस रात को ठीक हो गया। सुबह 1.5 किलो दूध दिया उस गाय ने, जय हो बंदी छोड़ की। इन प्रमाणों से हमारी आत्मा इतनी गदगद है, इतना मालिक का कृपा है, जिनको आप सुनाते सुनाते हम ये कहते हैं कि देखो चलो, पूर्ण परमात्मा है, एक काम वही कर सकता है। छोटे मोटे काम तो अपने प्रारब्ध से भी हो जाते हैं और संतों की कृपा से भी हो जाते हैं, लेकिन ये काम नहीं हो सकते। यहाँ मैंने इन परमात्मा की बहुत से फायदे हुए, छोटे मोटे तो मैं क्या गिनाऊं, लेकिन ये बड़े जो चीजें हैं वो परमात्मा के इन प्रमाणों को परमात्मा में दृढ़ विश्वास करने के लिए बहुत कुछ काफी है। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का आपको सानिध्य कैसे प्राप्त हुआ? सानिध्य के लिए मैंने टीवी देखी, पुस्तक पढ़ी थी। फिर मैं यहाँ जब आया था तो मुझे थोड़ा थोड़ा भ्रम था, हो सकता है अब भी कहीं मैं गलत जगह नहीं फंस जाऊं। हालांकि अंदर आत्मा तो मेरी मान चुकी थी, लेकिन ये मन जो काल का दूत है, ये भ्रमित करने के लिए थोड़ा थोड़ा लालायित था। तो मैं रास्ते में जब वहां से बैठा था, रास्ते में अलवर पड़ता, अलवर से कुछ भगत लोग चढ़े थे गाड़ी में, तो मेरा उनसे वार्ता हुई। तो वो कहते थे जी इस तरह से मालिक है। मैंने कहा कि मैं भी, मेरे पास भी वो सिद्धि थी, पता नहीं मेरी थी या उनकी थी, लेकिन उस सिद्धि के बल पे मैं भी कहता था कि ये छोटे मोटे रोग तो आज मैं भी ठीक कर देता हूँ, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। बोले जी मालिक है, स्वयं आए हुए हैं। तो मैं उन भक्तों की वाणी सुन करके और यहाँ जब मैं गेट में आया तो मुझे एक अजब नजारा मिला। मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और ये आत्मा ने स्वीकार कर चुकी थी कि 1 मिनट भी अगर तूने जाया किया तो यहाँ तेरा भला नहीं हो सकता। तो मैं जब यहाँ आया, अंदर प्रवेश किया, तो मैं न बाथरूम गया, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे बैग रखा, मालिक की पर्ची भरवाई, नाम लिया और मालिक का आशीर्वाद लेकर के मैं और आश्रम में फिर बैठा था। तो ये मेरा एक प्रमाण है कि मेरी आत्मा उसी दिन मान चुकी थी, उसी दिन मेरा कल्याण मान चुकी थी, और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कल्याण निश्चित है। सर, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आप जब फकीरानंद जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया था और उनके बताए दिशानुसार आप भक्ति करते थे, आप में कुछ सिद्धियां आ गई थी, आप लोगों के कष्टों को दूर करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, लेकिन फिर आपने अपनी पत्नी का कष्ट दूर नहीं किया। आपने अपनी पत्नी का कष्ट क्यों नहीं दूर किया? बिल्कुल, ये शंका मेरे भी रहती थी और मैं मेरे उस पूर्व गुरु से पूछता था। मैं कहता था महाराज, मैं दुनिया का आप भी रोग ठीक करते हो और मेरी पत्नी का रोग आप भी ठीक नहीं कर पाए, और मेरे पास जो सिद्धि आपने दी है या जो भी मेरे पास है ये जिससे मैं नहीं ठीक रह। तो उन्होंने कहा था बेटा ये परमार्थ के लिए है, ये आपके घर में कोई काम नहीं करेगी। खैर जो भी हो उन्होंने, लेकिन वो उनका जवाब था और वो नहीं हो पाया।
और मैंने भी जो ठीक किया, लोगों को तो एक भ्रम था, 3 घंटे 4 घंटे के लिए ठीक होते थे, न उनसे कोई काम हो सकता था। ये तो मुझे पता लग गया था कि क्योंकि यहाँ तक का कर्म का अकाट्य सिद्धांत था। जब राम जैसे कृष्ण जैसों का पाप नहीं काट पाए, अपने माँ बाप को सुख नहीं दे पाए, राजा दशरथ पैर रगड़ रगड़ के मर गया, कृष्ण अपने बेटे को नहीं बचा पाया, अभिमन्यु को नहीं बचा पाया, तो ये कैसे हो सकता है? कोई जीव कैसे किसी का पाप काट सकता है? वो अमर जड़ी, वो अमर तत्व ज्ञान जो है, जो वो है चीज, वो पूर्ण परमात्मा संत श्री रामपाल जी महाराज के पास है। और यहाँ से बिना हमारा मोक्ष और हमारे पाप कर्म नहीं कर सकते, वो अमर जड़ी और कहीं नहीं है। सर, पहले आपने संत आसाराम जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उनके बताई भक्ति की। फिर आपने बाबा हरदेव सिंह जी से नाम उपदेश लिया, उनके द्वारा बताई भक्ति की। फिर आपने कृपालू जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उनके द्वारा बताई भक्ति की। फिर आपने पारखी संत अभिलाष दास जी से नाम उपदेश लिया, उनके द्वारा बताई ध्यान लगाया। फिर आपने फकीरानंद जी महाराज से नाम लिया, भक्ति की। लेकिन आपको अभी आप बता रहे थे कि कोई लाभ नहीं मिला, न कोई आध्यात्मिक लाभ मिला, न कोई शारीरिक सुख मिला, न कोई भौतिक लाभ मिला आपको। तो जो भक्त आज इन संतों के साथ जुड़े हुए हैं, उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या प्रार्थना है उन भक्तों से आपकी? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक छोटा सा मेरी आत्मा में एक घटना है, उसको मैं पहले बता के फिर भक्त समाज को एक पॉइंटों में गिनाऊंगा कि किस तरह से आप स्वयं परमात्मा को पहचान सकते हैं। आज से ठीक 11 मार्च को जब समागम खत्म हुआ था, उस दिन यहाँ से राजस्थान के क्रम से कम 5,000 या 6,000 भक्त लोग थे। हम भक्त लोग सभी यहाँ से बरवाला स्टेशन से हिसार तक जाते हैं एक ही गाड़ी में, और वहां से भी हिसार जयपुर एक गाड़ी चलती है, तो सारे राजस्थान के भक्त उसी गाड़ी से निकलते हैं। ये गाड़ी हमें हिसार स्टेशन पे 8:30 के लगभग पहुंचा देती है, और वहां प्लेटफार्म पे गाड़ी 9:15 के लगभग लग जाती है, 11:30 चलती है। भक्त लोग जब यहाँ से जाते हैं, भक्तों का एक अलग ही नजारा होता है, अलग ही उनका एक एम होता है। सब अपने अपने काम में मस्त होते हैं, या तो मालिक की चर्चा करते हैं, या संध्या आरती, या कुछ इसके अलावा कोई काम है ही नहीं। आपसी कोई लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। तो स्टेशन पे हम जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं और राम चर्चा चालू कर देते हैं। जब तक उस गाड़ी में और सवारी नहीं आती, तब तक चर्चाएं चलती रहती है, और आनंद से हर आदमी, हर भगत अपने आप को धन्य समझता है। मालिक तेरे चरणों में आया, ज्ञान प्राप्त किया, सुख दुख हमारे दूर हो रहे हैं और सुख बढ़ रहा है। मालिक ऐसे ही बुलाते रहना, ऐसी मौज होती है उस गाड़ी में। देखते ही बनती है कि ये कोई किसी गुरु के शिष्य हैं, गुरु के भक्त हैं, जिनका ऐसा आनंद है। एक काल प्रेरित आत्मा चढ़ी उस गाड़ी में, जिस डिब्बे में मैं भी था। मैं उस डिब्बे में 3 तरह के काम हो रहे थे। कोई संध्या आरती कर रहा था, कोई भोजन खा रहा था, कोई राम चर्चा कर रहा था, और मैं भी उसी एक ऊपर वाली सीट पे लेटा लेटा राम का नाम ले रहा था। काल प्रेरित आत्मा आई, उसको सहन नहीं हो पाई वो चीज, और उसने कुछ बोलना प्रारंभ किया। बोलते ही उसने अटपट ऐसी वाणियां बोली जिससे सारे भक्त लोग चुप हो गए। मैं सुन रहा था। तब एक भक्तमती कहती है, बोले बाबूजी, हमने आपसे कोई बात नहीं की, और आप क्यों खामखा हमसे आप माथा मार रहे हो? बाबूजी, हमने हमारा काम बंद कर दिया, कोई बात नहीं, हम चर्चा भी नहीं करेंगे। बोले नहीं, नाम नहीं लेना। तो वो बड़ा अकड़ करके बोल रहा था। धीरे धीरे उसने कई वाणियां बोलना प्रारंभ किया, कई शब्द निकाले, लेकिन एक शब्द मालिक ने उसके मुंह से निकलवा दिया कि आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा मानते हैं, तो फिर वो बॉडीगार्ड क्यों रखते हैं? मैंने कहा परमात्मा ने कुछ वाणी और सुनाने के लिए तो इसको मौका दिया। तो मैंने कहा जी बाबूजी, आप को मैं इसका उत्तर दूं, आप सुनो। तो सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं वाणी बोलने को भी तैयार था, क्योंकि परमात्मा की वाणी बोलना ही था मुझे। तो कहते हैं, गुरु की निंदा सुनी जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। इस वाणी को मैं हृदय में धारण करके मैंने बोला, इसको थोड़ा जवाब तो दूं, ये तो पॉइंट बोलने लायक है। तो मैंने कहा जी, आप बालाजी जा रहे हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा बालाजी के जो हाथ में गदा है, तो वो क्या क्यों रखते हैं? इतने बलशाली हैं जिनको आप भगवान मान रहे हैं, और वो गदा रखते थे, क्या हवा करते थे उससे? मैंने कहा ये चिढ़ जाएगा, थोड़ा धीरे बोला मैंने। फिर मैंने कहा जी ठीक है, आप हनुमान जी के हाथ में गदा को नहीं मानते हो,
तो हनुमान जी भगवान राम के पायक थे, उनकी भक्ति करते थे, उनके सेवक थे। भगवान राम स्वयं भी धनुष बाण रखते थे, लक्ष्मण के हाथ में भी होता था। और आगे चलिए, भगवान कृष्ण के हाथ में भी कोई अस्त्र शस्त्र होता ही था, और नहीं भी होता था तो अक्षौहिणी सेना थी, उसके पास भी कई सेना रखता था, कई तो उनके पास भी सेनाएं हुआ करती थी। भगवान राम के पास भी सेना थी। और यहाँ तक कि ऋषि मुनि संत हुए, उनको उस समय भी दुष्ट लोग परेशान किया करते थे, तो दुष्टों की रक्षा के लिए स्वयं राम और लक्ष्मण को भेजा गया था। तो मैंने कई प्रमाण देकर के बताया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। इससे भी ज्यादा बात बढ़ा दी उसने, और उसने कुछ बोलना प्रारंभ किया जो हम सुन भी नहीं सकते परमात्मा के बारे में। तब मेरे को बड़ा जोर आया, झल्ला के मैंने थोड़ा सा तेज आवाज में बोला था कि जो भक्त मती के पास छोटा है भगत था 10-12 साल का, तो वो चल करके मेरे पास डिब्बे में आया और मेरे से कहा, सच है भगत जी, ना बोलो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हे मालिक, तेरे ये छोटे बंदे भी अच्छे, इन अनाड़ियों से तो जिनको बोलने की तमीज नहीं, और हे मालिक कैसी भक्ति दे दी कि ये कह रहा है कि भगत जी ना बोलो, ना सिर मारो इससे। मैं चुप हो गया। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैं हरियाणा प्रांत, जो हरि आए हरियाणा नो, यहाँ परमात्मा स्वयं आए हैं और आने का पहले प्रमाण भी दे चुके हैं। नकली संत भी यही हैं, असली संत भी उन्हीं में हैं। तो मैं भक्त समाज के साथ साथ हरियाणा की जनता से एक आग्रह करता हूँ, गुरु चरणों से एक निवेदन करता हूँ कि दोबारा सोचने के लिए आप मजबूर हो। जरा हमारा निवेदन स्वीकार करके आप विचार करिए। 4 बिंदु है सोचने लायक जो हमारी बुद्धि को बदल सकते हैं। पहला बिंदु है कि आज तक जितने भी धरती पे संत अवतार हुए हैं, संत महापुरुष आए हैं, उन्होंने सबने अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग बताई है। एक भी संत ने दूसरे संत के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। ये आपके सामने है, किसी ने बोला हो तो। न किसी ने अपनी भक्ति को ही श्रेष्ठ बताया। वो कहते हैं जी कहाँ जा रहे हो? बोले आसाराम जी। बोले वो भी ठीक है। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले धन सतगुरु। वो भी ठीक है। किसी भी संत ने एक संत के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। तो ये प्रमाण है कि परमात्मा ने यहाँ हर संत को बेनकाब किया, हर संत का पर्दाफाश किया, उसकी किताब से, उसकी थ्योरी, उसी के प्रैक्टिकल से। ये कम सबूत नहीं है। और परमात्मा ने दूध का दूध और पानी का पानी करके बता दिया, नंबर 1। नंबर 2 पे हु इज गॉड, परमात्मा कौन है? हमारे धर्म शास्त्रों में सारे कुरान, बाइबल, सब पवित्र ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो ये जो हमारे कुरान पढ़ने वाले मुल्ला और काजी कई पीढ़ियों से मर गए, 1450 साल हो गई, लेकिन उनको कुरान का कैसा भी पता नहीं था। वेदों को ऋषि मुनि और संत पढ़ के चले गए, अपने अपने सिद्धांत दे करके चले गए, लेकिन उनको परमात्मा का नाम का पता नहीं लगा। और वो कबीर मनीषी, कबीर देव नाम से वेदों के अंदर प्रमाण है और कुरान के अंदर प्रमाण है। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते पढ़ते सिख धर्म के कितने ही धर्म गुरु जो चले गए, और एक गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने मान करके उन्हें ये सिद्ध नहीं कर पाए कि गुरु नानक साहब का गुरु कौन था और वो भगवान कौन है जिसकी भक्ति विधि है। तो इन सारे ग्रंथों से प्रमाणित जो है, उनको भी आप अपनी बुद्धि को बदलने के लिए, हमारा मोतियाबंद ठीक होने के लिए, ये प्रमाण भी कोई कम नहीं है कि परमात्मा ने सभी धर्म ग्रंथों के उन्हीं के जगह उन्होंने परमात्मा का नाम तक निकाल के बता दिया और उसकी विधि के लिए बता दिया कि उसकी विधि किसी तत्वदर्शी संत से पूछ ले। और मुसलमान धर्म के ग्रंथ में बताया कि उसकी खबर किसी बाखबर से जाके पूछे, इलम वाले से, वो बताएगा, मैं नहीं जानता। तो ये प्रमाण भी कोई कम नहीं है। तीसरा प्रमाण है कि परमात्मा जो हमारे जिन संतों से परमात्मा मिला है, उन संतों की वाणी पढ़ करके भी हम हमारा अंदाज लगा सकते हैं कि जिनको परमात्मा मिला है उन्होंने कौन सा नाम भजन किया है और उनका गुरु कौन सा था। इससे भी हम प्रमाणित कर सकते हैं। चौथा है नोस्ट्राडेमस नाम से, जो फ्रांस का जो दार्शनिक है, ठीक 450 साल पहले दहाड़ करके कह रहा है। उस समय तो हरियाणा का कहीं नामो निशान में नहीं था और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का भी कहीं जन्म नहीं था। 450 साल बहुत पुरानी बात होती है। उस समय वो दिल ठोक करके कह रहा है कि एक हरियाणा प्रांत है और उसमें एक किसान घर में एक संत का जन्म होगा और वो सायरन नाम होगा और वो दहाड़ करके बोलेगा, सब संत महापुरुष उसके आगे पूंछ दुबाते फिरेंगे, ने छुपते फिरेंगे।
वो संत तारणहार होगा, उसका एक झंडा होगा, एक भक्ति विधि होगी। उस संत को मैं 450 साल पहले लेट करके प्रणाम करता हूँ और आगाह करता हूँ कि कोई उस संत की निंदा मत करना, पाप का भागी मत बन जाना। वो तारणहार संत है, उसके चरणों में जाकर के और भक्ति विधि ग्रहण करके और अपना कल्याण करवाना। तो ये प्रमाण भी कोई कम नहीं है, क्योंकि वो दार्शनिक था, वो किसी धर्म का नहीं था, न वो हिंदू धर्म को मानता था। ये प्रमाण भी काफी है। इस प्रकार से इन प्रमाणों को देखते हुए मैं सभी भक्त समाज से निवेदन करता हूँ कि सभी इन प्रमाणों को देख करके नया प्रमाण और देखिए। डॉक्टर जाकिर नाइक जो एक धर्म प्रवक्ता है, मुसलमान धर्म का प्रवक्ता माना जाता है, और धाड़ धाड़ करके बोल रहा है कि मेरी चुनौती है अगर कोई मुझे हरा दे। परमात्मा संत श्री रामपाल जी महाराज ने उनकी चुनौती स्वीकार की, उन्होंने टाइम लिया, टाइम दिया, लेकिन आज देखिए आज 20 दिन हो गए, वो कहीं सामने नहीं आ रहा, उसका कहीं पता नहीं है। मीडिया वाले तक परेशान है कि वो जवाब देने की बजाय कहीं सामने नहीं दिखाई दे रहा। ये प्रमाण क्या हमारे इस मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कम है? इसलिए मैं भक्त समाज से पुनः निवेदन करता हूं कि अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए इन बिंदुओं पर विचार करो और विचार करके और परमात्मा के शरण में आओ। परमात्मा कह रहे हैं मेरा सब मेरे से हैं, कोई मेरा दुश्मन थोड़े ही है। परमात्मा कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं, हो सकता है इन्होंने ज्यादा पी रखी है, काल ने ज्यादा पिला रखी है, एक दिन इनको सोधी आएगी और ये अपने पिता को पहचानेंगे और अपना कल्याण करवा लेंगे। मैं इतना कह के और समाप्त करता हूँ। सत साहेब। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया है, तो ये सुन के आपको कैसा लगता है? यही एक बिंदु है जो मुझे यहाँ तक खींच के लाया था, क्योंकि मैं देखता था हर संत के पास गया था, मैं पूछता था एक दूसरे संत के बारे में, तो कोई एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं था। और यही वाणी परमात्मा की जो इन्होंने सारे उन्हीं के सदग्रंथों से उन्हीं को बेनकाब किया है, उन्हीं की वाणी से उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला दी, और एक शब्द भी उससे ज्यादा नहीं बोले परमात्मा, और उन्हीं से उनको फाल्ट सिद्ध कर दिया। तो ये कोई कम प्रमाणित है? ये प्रमाण सुनकर के मेरी आत्मा विभोर हो जाती है, आनंदित हो जाती है, और हमारा विश्वास दृढ़ और गहरा होता जाता है, और इस भाव भक्ति में डूबने के लिए काफी है। ये इतना आनंददायक शब्द होता है परमात्मा का। सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने हिंदुस्तान के सभी धर्म गुरुओं को, सभी मंत्रियों को, सभी आचार्य, सभी शंकराचार्यों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी, और किसी ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया। तो जब आपको पता चला कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती को स्वीकार किया है, तो कैसा महसूस कर रहे थे उस टाइम आप? उस समय मैं इतना महसूस कर रहा था, हे मालिक, मुझे पता तो था ही कि वो एक प्रश्न का जवाब भी नहीं दे सकता। उस समय मेरे पास 10-20 भक्त बैठे हुए थे, और उस समय मैं मेरे गांव में ही था। तो यहाँ से सूचना गई थी फोन पे कि इस तरह से कोई डॉक्टर जाकिर नाम का एक मुसलमान प्रवक्ता संत है और उन्होंने चुनौती दी है। तो एक भक्त बोला, भक्त तो नहीं था, साधारण व्यक्ति था, तो उन्होंने कहा जी, बोले आपके महाराज जी को कुरान पढ़नी पड़ेगी तब जाके जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा जी आप जानते नहीं, परमात्मा स्वयं की ये किताब तो क्या उन्होंने तो ऊपर से पढ़ी है, मेरे परमात्मा अंदर से खोल खोल करके और सन 94 से बता रहे हैं, इसलिए उनको पढ़ने की जरूरत का है। सारे तर्क है, सारे प्रमाण है, और वो स्वयं परमात्मा है। जिन वेदों को और कुरानों को ये पढ़ नहीं पाए थे, वो परमात्मा ने यहाँ आकर के खोल खोल करके सारे बता दिए, पहले ही बता चुके हैं। तो उस समय मैं दिल ठोक करके लोगों से कहता था कि आप 9 तारीख आने दो, और 9 तारीख को देखिए आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ठोक के कहता हूँ कि एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता वो प्रवक्ता है जो, और वही हुआ। आज मैं कहता हूँ कि वो उसको 20 दिन हो गए, और मीडिया वाले कह रहे हैं कि हमसे भी वो न तो संपर्क कर रहा है न बातचीत हो रही है। तो इससे मेरी छाती फूल के और आनंदित होती है, और गर्व होता है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मेरा मोक्ष निश्चित है और आत्म कल्याण निश्चित है। सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कुछ और कहना चाहेंगे आप अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बारे में या उनकी भक्ति पत्ति के बारे में? बस आखिरी शब्द यही है कि जो काल ने हमें बहुत पिला रखी है, बहुत भ्रमित कर रखा है, और
मैं एक यहाँ पे एक दृष्टांत से और समझाना चाहूंगा कि मुझे याद आता है धर्मदास जी महाराज की कहानी कि उनके नारायण दास नाम का पुत्र था। तो हमेशा धर्मदास जी कहा करते थे परमात्मा से, परमात्मा मेरा एक ही बेटा है, इसको कल्याण करो मालिक, इसको चरणों में लगाओ। तब कहते थे परमात्मा बेटा ये नहीं लग सकता, ये काल का भेजा दूत है, क्योंकि परमात्मा को पता था, परमात्मा सब जानते थे और काल भी ये जानता था कि धर्मदास परमात्मा के चरण में जाएगा, और काल ने अपना दूत पहले उसके घर में भेज दिया था, तो वो नहीं पहचान पाया था। और उसी तरह से परमात्मा को पता है, यानी काल को भी पता है कि परमात्मा जब आएगा या अपना अवतार भेजेगा या सद्ज्ञान देगा तो हरियाणा से स्टार्ट करेगा। इसलिए काल ने यहाँ भेज करके, मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा की जनता को 100 साल पीछे भेज दिया। 100 साल जो हमारा देश या वर्ल्ड 100 साल आगे चल रहा है, हरियाणा पीछे चल रहा है। आज भी 80% हरियाणा के लोग झाड़ और फूंक में विश्वास करते हैं। राजस्थान में जितने भी देवी देवता है उनके सारे चक्कर लगा रहे हैं। ये ट्रेन जाती है उसमें देखते हैं कोई बालाजी के जा रहा है और कहीं प्रेत के जा रहा है, कहीं भूतों के जा रहे हैं। तो ये काल प्रेरित है।